किया था और इसके साथ साथ वो क्या कहते थे, उनको हर संडे को मिलते थे और उनको रेगुलर बेसिस पर कोई ना कोई फेस्टिवल्स में किसी न किसी तरह से वो उनको एंगेज करते थे, सेवाओं में लगाते थे और अलग अलग फेस्टिवल्स में वो अपने कल्चरल परफॉर्मेंस देते थे। महाराज युधिष्ठिर भगवान से विरह सहन न कर सके और उन्होंने भी इस भौतिक जगत को छोड़ने का निर्णय लिया। जाने से पूर्व उन्होंने महाराज परीक्षित को विश्व सम्राट और भगवान श्री कृष्ण के पर पोते वज्रनाथ को मथुरा का राजा बना। महाराज वज्रनाथ पधार रहे हैं। महाराज, कुछ मथुरावासी आए हैं, वे आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। अच्छा, उन्हें आदरपूर्वक भीतर लाया जाए। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। प्रणाम, आपका स्वागत है। मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? महाराज, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को पूर्ण कर अपने धाम लौट गए हैं और उनकी सारी लीला स्थली भी लुप्त होती जा रही है। महाराज, सारे मथुरा वासियों की ये इच्छा है कि आप उस वृंदावन धाम की महिमा को पुनर्स्थापित करें, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ अनंत लीलाएं की हैं। आपने तो जैसे हमारे मन की बात बोल दी है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हम उन मुख्य लीला स्थली को खोजकर वहाँ भगवान की सुंदर पवित्र विग्रह की स्थापना करेंगे। उस कल्पवृक्ष की असीम कृपा से श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा महाराज वज्रनाथ के हृदय में प्रवेश उन्हें तीन मुख्य विग्रह श्री श्री मदन मोहन जी, श्री श्री गोविंद जी और श्री श्री गोपीनाथ जी प्रदान की। यह समाचार सुनते ही माता उत्तरा उत्सुकता से श्री विग्रहों के दर्शन के लिए आ पहुंची। प्रणाम माता श्री। आइए श्री कृष्ण के दिव्य विग्रहों के दर्शन लीजिए। विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से बनाकर ये तीन मुख्य विग्रह हमें प्रदान किए हैं। श्री श्री मदन मोहन जी, श्री श्री गोविंद जी और श्री श्री गोपीनाथ जी। अद्भुत! भगवान श्री कृष्ण के इतने अलौकिक विग्रह मैंने आज तक नहीं देखे। श्री मदन मोहन जी के पद कमल मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पद कमलों का स्मरण कराते हैं। ये वही पद कमल है जिनके नाखून की नोक का दर्शन पाने के लिए एक योगी हजारों वर्ष तपश्चर्या करता है। श्री गोविंद जी का वक्षस्थल और मुरली को देखकर मुझे श्री कृष्ण की वो मधुर धुन सुनाई दे रही है, वही धुन जो सारे गोपियों के मन को मोहित कर देती थी। और श्री गोपीनाथ जी के
सुंदर मुख कमल को देखकर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि स्वयं श्री कृष्ण मेरे सामने देखकर मुस्कुरा रहे हो। और इस प्रकार महाराज वज्रनाथ के द्वारा श्री श्री मदन मोहन पर एक पेड़ के नीचे रह रहे थे जिसे आज अद्वैत वट कहा जाता है। वहाँ श्री मदन मोहन ने स्वयं को अद्वैत आचार्य के सामने प्रकट किया। अद्वैत आचार्य बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते थे। और एक दिन अब मेरे वृंदावन छोड़ने का समय आ गया है। हे पुरुषोत्तम चार्य जी, आप बहुत ही शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण हैं और सभी भौतिक प्रवृत्तियों से मुक्त हैं। इसीलिए मैं श्री मदन मोहन जी को आपको सौंप रहा हूँ। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। आपके आशीर्वाद से मैं श्री मदन मोहन जी की अपनी ही संतान के समान आत्मीयता से पूजा करूँगा। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अंदर आइए। आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। कृपया हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शिक्षा से अवगत कराएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों के लिए हरे कृष्ण संकीर्तन का आंदोलन शुरू किया है। हरे राम हरे नामेव केवलम करो नास्तेव गतिरन्यथा। कलह और पाखंड के इस युग में भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है भगवान के पवित्र नामों का जप। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो चलो हम सब मिलकर हरे कृष्ण संकीर्तन में भाग लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपका कीर्तन तो बहुत ही मधुर था। कृपया हमें आपकी सेवा करने की अनुमति दें। आज हमने श्री मदन मोहन जी को बहुत ही विशेष भोग चढ़ाया है। बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी स्वादिष्ट प्रसाद लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें तो भोग लगा रहा हूँ, वैसे तुम खत्म क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें दंड दूंगा। अरे पुरुषोत्तम, आप ये क्या कर रहे हैं? ये उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह स्वयं श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान है। वे परम सत्य हैं और सर्व कारणों के कारण हैं। उनसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए।
उन्हें किसी साधारण बच्चे के समान न माने। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आपकी कृपा से मुझे भगवान की पूजा की उचित विधि का ज्ञान मिल गया है। कई वर्ष पहले कृष्ण के परपोते वज्रनाथ द्वारा मेरा विग्रह स्थापित किया गया था, किंतु हजारों वर्षों की अवधि में मुझे अंततः इस महान ब्राह्मण पुरुषोत्तम चौबे की देखभाल में दिया गया। वह एक शुद्ध भक्त है और वात्सल्य रस में मेरी पूजा करता है। वह मुझे अपने प्रेम में अपनी संतान ही मानता है। लेकिन अब जब आपने उसे अर्चना की बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया से प्रशिक्षित कर दिया है, तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब वह बहुत जल्द आएंगे और मेरा यह दिव्य रूप आपको दान के रूप में देंगे। आपको बड़ी सावधानी और बड़े प्रेम से मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं मदन मोहन हूँ। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि सनातन मेरी पूजा करे। कृपया मुझे उसे सौंप दे। उस दिन से सनातन गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी का ना घर था ना निवास। वे अत्यंत कठिन जीवन जीते थे। ना के बराबर निद्रा, थोड़ा बहुत जो मिल जाए वो ही खा लेना, और सदैव भगवान के स्मरण कीर्तन में डूबे रहते थे। आज मुझे मधुकरी में कुछ गेहूं का आटा मिला है। आज मैं मदन मोहन जी के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सा यमुना का जल मिलाकर चूल्हे पर छोटी छोटी बाटी पकाता हूँ। हर रोज तुम मुझे ये बेस्वाद बाटी खिलाते हो और स्वयं भी वही खाते हो। क्या तुम इस बाटी के साथ मुझे थोड़ा नमक भी नहीं दे सकते? मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मैं बहुत निर्धन हूँ। मैं आपको सर्वोत्तम भोजन दे रहा हूँ जो मेरे पास उपलब्ध है। आज आप नमक मांग रहे हैं तो कल आप मिठाई मांग लेंगे। मैं निर्धन आपके लिए ये सब कहाँ से लाऊंगा? आपको जो भी उपलब्ध है इसी में संतुष्ट होना होगा। उसी समय एक बहुत बड़ी नाव नमक लेकर आगरा जा रही थी, और वो नाव इसी प्रकार एक अत्यंत धनी व्यापारी था। हे प्रभु, ये कैसे हुआ? मेरा भाग्य और मेरा सारा धन संकट में है। यहाँ बहुत घना जंगल है और यहाँ कोई नहीं दिख रहा। यहाँ तो केवल शेर और बाघ ही हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँगा? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? इस सुनसान जंगल के बीच आपको देखकर मुझे अत्यंत सुख मिला है। मेरे जीवन भर की कमाई से भरी मेरी नाव यहाँ यमुना नदी में फंस गई है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इसे निकालने में मेरी सहायता कर सके? उस पहाड़ी के चोटी पर एक महान संत रहते हैं। वो आपकी सहायता अवश्य कर सकते हैं। आपको उनसे जाकर मिलना चाहिए। यह सुनकर कृष्णदास हे साधु, मेरे विनम्र प्रणाम को स्वीकार करें। कृपया मेरी सहायता कीजिए। मेरे जीवन भर की कमाई से भरी मेरी नाव यमुना नदी में फंस गई है। प्रणाम। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपका एक ही आश्रय है और वो है श्री श्री मदन मोहन जी। कृष्णा की शरण में 4 प्रकार के लोग आते हैं: व्यक्ति, धन की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु और परम
परम ज्ञान की खोज करने वाले। यदि आप कृष्णा की शरण लेते हैं तो वो किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, मन्मनाभव मद्भक्तो मद्यजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणम्। अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूर्णतया लीन होकर निश्चय ही तुम मेरे पास आओगे। आगे भगवान कहते हैं, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। अब जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी देते हैं या दान करते हैं और जो कुछ भी तपस्या करते हैं, हे कुंती पुत्र, मुझे अर्पित करते हुए करो। अभी तो मेरे पास सिर्फ ये नमक से भरी नाव है, मैं उन्हें फिलहाल सिर्फ ये नमक ही दे सकता हूँ। मेरी नाव फिर से चलने लगी। जय हो श्री मदन मोहन की जय हो। और इस प्रकार श्रीला सनातन। हरे कृष्ण कृष्णदास, आपका व्यवसायिक दौरा कैसा रहा? श्री मदन मोहन की कृपा से मैं आगरा में अच्छा कारोबार कर पाया। आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना यह कदापि संभव नहीं होता। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इन पेड़ों के नीचे सोकर भी प्रसन्न हूँ, किंतु श्री मदन मोहन जी को ऐसी दरिद्रता में नहीं रहना चाहिए। यदि संभव हो तो कृपया उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। वृंदावन में श्री मदन मोहन जी के लिए मैं एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। इस प्रकार वृंदावन का प्रथम प्रमुख मंदिर